स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में लड़ाई भड़की थी और फिर जो युद्ध विराम हुआ है उस पर। जी, काफी तनावपूर्ण माहौल था। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास इससे जुड़ी एक ताज़ा समाचार रिपोर्ट है और कोशिश ये रहेगी कि इस पूरे घटनाक्रम के जो जरूरी पहलू हैं उनको थोड़ा खोलकर समझा जाए। जी, तो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खबर तो खैर यही है कि फिलहाल लड़ाई थमसी गई है। हाँ, ये राहत की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषणा हुई है कि ईरान और इजराइल दोनों ही युद्ध विराम मतलब सीज फायर के लिए राजी हो गए। जी, ये घोषणा आई है। ये पूरा मामला अगर याद करें तो करीब 12 दिन पहले ही गरमाया था। हाँ, ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब खबरें आई कि इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। जी, ये शुरुआती घटना थी। और फिर जवाब में ईरान भी पीछे नहीं रहा। उसने कतर में जो अमेरिकी फौज का एक अड्डा है वहां पर मिसाइलें दाग दी। और सोचने वाली बात असल में ये है कि इतने कम समय में, मतलब सिर्फ ये 12 दिनों के अंदर ही दोनों तरफ से जबरदस्त बमबारी हुई। हाँ, काफी इंटेंस था। रिपोर्ट्स में ये जिक्र है कि तेहरान में इमारतों को ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। उधर इजरायली शहरों पर भी मिसाइलें गिरी। अच्छा। और नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग जख्मी हुए और लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। लाखों लोग, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि लड़ाई कितनी गंभीर थी और आम लोगों पर मतलब सिविलियंस पर इसका कितना भयानक असर पड़ा। हाँ, और ये लाखों का विस्थापन मतलब पूरे इलाके में एक मानवीय संकट जैसी स्थिति बन गई होगी। बिल्कुल। खैर, अब जो खबर है वो ये है कि कतर ने बीच बचाव किया है, मध्यस्थता की है। जी, कतर की भूमिका अक्सर रहती है ऐसे मामलों में। और उसके बाद एक स्थायी युद्ध विराम लागू हो गया है, तो कतर का रोल यहाँ काफी अहम रहा है। हाँ, वो एक अहम कड़ी का काम करते हैं अक्सर। लेकिन यहाँ एक पेच है। अच्छा, क्या? ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उनका एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि इसे कोई बहुत पक्का या ठोस समझौता ना समझें। ओह। हाँ, इतना जरूर है कि फिलहाल गोलीबारी रुकी हुई है, पर अगर इसे हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये युद्ध विराम बहुत ही नाजुक धागे से बंधा हुआ लगता है। मतलब टिकाऊ नहीं है शायद। कह सकते हैं जरा सी भी चूक या किसी भी तरफ से कोई नया हमला वो इसे तोड़ सकता है। मतलब माहौल अभी भी काफी तनाव भरा है, भले ही बंदूकें शांत हैं। तो फिर इसका असल मतलब क्या निकालें कि ऊपरी तौर पर तो शांति दिख रही है लेकिन अंदर ही अंदर वो जो तनाव है वो उबल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये जो बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, ये सब क्या कर रही हैं? बस देख रही हैं? देख तो रही हैं और नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका, यूएन और दूसरे बड़े देश लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। नजर रखने का मतलब? मतलब डिप्लोमेटिक दबाव बनाए रखना, शायद इंटेलिजेंस के जरिए जमीनी हकीकत पता करना, ताकि कोई भी पक्ष दोबारा से कोई बड़ी कार्रवाई न कर बैठे। ओके। लेकिन सच यही है कि स्थिति अभी भी डामाडोल है और ये डर बना हुआ है कि कहीं ये लड़ाई फिर से न भड़क उठे। ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक वक्त लेने जैसा ब्रेक हो, सांस लेने जैसा। यानी कुल मिलाकर देखें तो एक जरूरी युद्ध विराम तो हुआ है जिसने हाल की लड़ाई पर रोक लगा दी है ईरान और इजराइल के बीच। हाँ, वो तो हुआ है। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो तनाव की जड़ें हैं, वो वैसी की वैसी हैं। बिल्कुल, वो कहीं नहीं गई। और भविष्य में क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है, जैसा कि ईरानी विदेश मंत्री ने खुद ही समझौते के पक्के होने पर शक जताया।